हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को यानी कि हमारी जनता को बेहद इंतजार था कि बजट पेश हो और बजट में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन वो क्या पेश करेंगी, इसका बेसब्री से इंतजार था। लेकिन आपको बता दें कि आज बजट पेश हुआ और बजट में क्या क्या चीजें जो है महंगी हुई, क्या क्या सस्ती हुई, कहाँ आयकर रिटर्न बढ़ा या घटा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं कि क्या चीजें महंगी हुई हैं और क्या चीजें सस्ती हुई हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे जैसे खिलौने हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, ऑटोमोबाइल का सामान हो, यानी कि साइकिल हो, मोबाइल हो, एलईडी हो, टीवी हो, ये सारी चीजें जो है सस्ती हो गई हैं आज के बजट में। लेकिन अगर हम बात करें सिगरेट की, तो सिगरेट जो है महंगी हुई है। वहीं अगर सोना चांदी की बात करें, प्लेटिनम की बात करें, तो वो भी महंगे हुए हैं। लेकिन अगर महंगाई की बात करें, जो बाहर से जो सामान आता है चांदी का बना हुआ, और चांदी का सामान जो बिकता है यहाँ भारत में, उस पर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, यानी कि वो सामान भी महंगा हो गया है। यानी कि चांदी के सामान की यहाँ मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि चाहे आप टीवी खरीदने वाले हों, आप चाहे फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने वाले हों, चाहे आप साइकिल खरीद रहे हैं या फिर आप फोन खरीदने जा रहे हैं एलईडी, ये सब आपको सस्ता मिलेगा। लेकिन वही ना कहीं अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो धूम्रपान लोग करते हैं उनको राहत नहीं मिली है, उस पर छूट नहीं मिली है और सिगरेट महंगी कर दी गई है। लेकिन अगर आपको कुछ महिलाएं होती हैं, खासतौर से इस बजट में जो है मोदी सरकार के बजट ने कहीं ना कहीं उन लोगों को निराश किया है, ऐसी महिलाओं को निराश किया है जो सबसे ज्यादा सोना चांदी पहनना पसंद करती हैं। कहीं ना कहीं वो अब सोचेंगी थोड़ा सा पैसा बचा कर रखा जाए, और क्योंकि महंगाई ज्यादा बढ़ रही है और जो चीजें लोग ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं, जैसे कि किसी के घर में शादी ब्याह होता है तो सबसे ज्यादा सोना चांदी की चीजें खरीदी जाती हैं। हम ज्वेलर्स के पास जाते हैं और सोना चांदी के गहने लेकर आते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो सोना चांदी महंगा हो गया है, जिससे कि एक महिलाओं को जरूर इस पर झटका लगा है। लेकिन अगर हम बात करें और चीजों की, तो और चीजों में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। अगर हम आयकर रिटर्न की बात करें, यानी कि आयकर रिटर्न में क्या हुआ है, जहां पर 5 लाख यानी कि सालाना इनकम जो आपकी 5 लाख थी और अगर आपकी 7 लाख है, तो उस पर आपको रिटर्न नहीं करना पड़ेगा इनकम टैक्स। उसमें भी कुछ स्लैब दिए गए हैं। तो स्लैब इस प्रकार है, टैक्स स्लैब मैं आपको बताऊंगी, जिसमें 3 लाख है, यानी कि 0 से 3 लाख का जो है उसमें कोई बजट मतलब कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर 3 से 6 की श्रेणी में आते हैं तो उसमें 5% का आपको टैक्स देना होगा। अगर 6 से 9 लाख की श्रेणी में आते हैं तो उसमें 10% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर 9 से 12 की श्रेणी में आप आते हैं तो उसमें आपको 15% का टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं अगर आप 12 से 15 में आते हैं तो 12 से 15 लाख का जो है उसमें आपको 20% टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर 15 लाख है आपकी इनकम पूरे साल की, तो उससे आपको क्या हो 30% टैक्स भरना पड़ेगा, यानी कि 15 लाख पर आपको 30% का टैक्स भरना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीजें गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम आम आदमी की बात करें, अगर मोदी सरकार के बजट की आज की बात करें, तो बजट में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि खिलौने हम हमेशा नहीं खरीद सकते, साइकिल हमें खरीदने की हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है। चलो इलेक्ट्रॉनिक सामान ऐसे होते हैं कि उनकी जरूरत पड़ जाती है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों पे अगर छूट दी गई है तो वो कहीं ना कहीं इसलिए छूट दी गई है ताकि 2024 का जो चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शन जब होंगे, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखा है। और अगर मैं और बात करूं तो वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम जो है वो 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दी गई है। जो यानी कि वरिष्ठ यानी कि जो बुजुर्ग नागरिक खाता स्कीम है उसमें 4.5 लाख से बढ़ाकर, ये महिलाओं के लिए बता रही हूं मैं, यहाँ पे महिलाओं के लिए नई बचत योजना होगी, जिसमें नई बचत योजना में 2 लाख की बचत पर जो है 7.5% ब्याज उनको मिलेगा।
तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिवायत दी गई है, थोड़ी सी रियायत दी गई है महिलाओं के लिए। लेकिन अगर पूरे बजट की हम बात करें तो पूरे बजट में कुछ ऐसा खास हमें देखने को नहीं मिला जिससे कि आम आदमी एक खुशी जाहिर कर सके।